यूके में जो मौजूदा हालात हैं आखिर वो इस सतह पर क्यों पहुँचे? यूके में जगह जगह हंगामे थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे? बुनियाद तो इनकी एक जाली खबर थी। जिस बेस पे ये एहतजाज कर रहे हैं वो तो एक फेक न्यूज़ थी। उसके बावजूद यूके के जो मुतअस्सब सियासी जमातों के कारकुन हैं वो आराम से बैठने का नाम क्यों नहीं ले रहे? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आज हम इस वीडियो में रोशनी डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जी यूके में जो हालिया इलेक्शन हुए हैं जिसमें लेबर पार्टी ने कामयाबी हासिल की और ऋषि सुनक को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सर केयर स्टारमर जो है ना वो वज़ीर आज़म बन गए। अभी 2 हफ्ते हुए और उसके बाद फिर हुकूमत को जो है ना वो टफ़ टाइम मिलना शुरू हो गया, जो कि यूके में हंगामे किए जा रहे हैं। ये हंगामे राइट विंग्स की जो सियासी जमात ख़ास तौर पर रिफॉर्म्स यूके जिसका नाम है उसके कारकुन कर रहे हैं। और हालिया इलेक्शन में फॉर राइट्स के जो वोट हैं वो तकरीबन 40 लाख से ज़ायद थे। गो कि इनकी जो सीटें हैं पार्लियामेंट में सिर्फ 5 है, लेकिन 40 लाख से ज़ायद लोग ने जो रिफॉर्म्स यूके पार्टी है जो नफ़रत और मुतअस्सब परस्त उसको कहा जाता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ है, 40 लाख से ज़ायद लोगों ने उस पार्टी के एजेंडे की हमायत की है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि यूके में आने वाले हालात जो है ना वो मुसलमानों के लिए कुछ अच्छे साबित नहीं होंगे। हंगामा राई और इसके साथ साथ जो नफ़रत का एक अंसर अभी वहाँ पे पैदा हो रहा है और बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, उसका सबूत हालिया हंगामों से लगाया जा सकता है। आपको पता है, कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, जो हालिया हंगामे हैं इसकी बुनियाद एक फेक खबर है जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश की कि जी ये जो 3 बच्चियों का मामला था जिनको मारा गया वो एक मुसलमान 17 साल नौजवान था और किश्ती के ज़रिए यूके आया था। हालांकि ये बिल्कुल झूठी खबर है। ना तो वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, ना तो वो किश्ती के ज़रिए आया था, बल्कि वो यूके में पैदा हुआ है और उसके वालिदैन रवांडा से हैं। ये जानते हुए कि ये खबर गलत है, वो मुसलमान नहीं है। जो राइट विंग्स की जो जमातें हैं उनके कारकुनों को एक मौका मिल गया और उन्होंने पूरे यूके का माहौल ख़राब कर दिया। कभी साउथपोर्ट में, लिवरपूल में, उसके बाद बर्मिंघम में और अभी दूसरे जो शहर हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इन हंगामों की लपेट में आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत इस वक्त पूरी तरह कोशिश है कि ये हंगामे कंट्रोल किए जाएँ। इस हवाले से पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। पुलिस भी तकरीबन 50 के करीब लोग जो है ना पुलिस के वो ज़ख्मी हुए हैं। 200 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, लेकिन 2-3 ग्रुप्स आपस में जगह जगह टकरा रहे हैं। एक मुसलमानों का ग्रुप है और उसमें कुछ लोग फ़लस्तीन के भी नारे लगा रहे हैं उसको फ्री किया जाए, और दूसरा वाइट फार्म जो लोग हैं जो कि यूके में चाहते नहीं कि गैर मुसलमान या गैर मुल्की आके आबाद हों, ये आपस में क्लैश कर रहे हैं और एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं, जिससे इमारतों के शीशे भी टूट रहे हैं। कभी मसाजिद पे हमले किए जा रहे हैं, कभी पेट्रोल पंप पे हमले किए जा रहे हैं और कभी गाड़ियों को नजर आतिश किया जा रहा है। अब ये जो सारी सिचुएशन बनी हुई है यूके में, इस पर वज़ीर आज़म इस वक्त बहुत परेशान है, क्योंकि उनकी हुकूमत को जो फार राइट्स की सियासी जमातें हैं, हारी हुई जमातें हैं, उनकी तरफ से टफ टाइम मिलना शुरू हो गया है विदिन 1 मंथ। अभी उनकी जो हनीमून पीरियड चल रहा था, लेकिन ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। यूके में पहले ही हमारी जो देसी कम्युनिटी है, जो इसके साथ साथ जो अफ़गान और दीगर अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अरसा दराज से यूके में मुकीम है। लेकिन ये जो मौजूदा हालात हैं ये बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशकुन साबित हो रहे हैं, क्योंकि यूके में जाली ख़बरों पर इस किस्म का गुस्सा कभी नहीं देखा गया। ये जो ख़बरें जाली हैं जिनकी बुनियाद पर यह एहतजाज किया जा रहा है, कोई जवाज़ नहीं है, हर चीज़ के सबूत आ चुके हैं। उसके बावजूद अगर एहतजाज हो रहा है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों से नफ़रत का इजहार है। यहाँ तक कि जहाँ असाइलम सीकर्स को ठहराया गया था जिस होटल में, उस होटल को भी आग लगाने से दरेग नहीं किया गया। लेकिन लकीली के किसी की जानी अभी तक इतला नहीं आई। अल्लाह का शुक्र है, सब की ज़िंदगियाँ अल्लाह ताला महफूज रखे। बात यह है कि इस वक्त पूरे यूरोप में एक ट्रेंड चल गया है, ऐसी सियासी जमातें जिनका एजेंडा मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, जिनका एजेंडा इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है कि इमिग्रेशन को सख्त किया जाए, मुतअस्सब परस्ताना है, मिलजुल कर रहने के मुआशरे के वो हक़ में नहीं है, उनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। जो सियासी जमात ये एजेंडा बनाती है कि जी हम बरसरे इक़्तिदार आके मुसलमानों को निकाल देंगे या जो गैर मुल्की हैं उनके लिए सख्तियाँ पैदा कर देंगे, या जो अपने लोग हैं उनको आगे लेके आएंगे, जो गैर मुल्की किसी भी ओहदे पे उनको पीछे कर देंगे, तो ऐसी सियासी जमातों को आजकल यूरोप में लोग पसंद कर रहे हैं। फ्रांस में हालिया इलेक्शन हुए यूरोपीय यूनियन के, तो उस फ्रांस में 2 पार्ट्स में इलेक्शंस होते हैं।
पहले ही पार्ट में जो है ना वो फार राइट्स यानी दाएं बाजू की सियासी जमातों ने तवक्को से बढ़ के वोट हासिल किया, और दूसरे जब मरहला आया तो उसमें फिर जो दाएं बाजू की जमातें हैं उनको पीछे कर दिया गया। जैसे भी है, बहरहाल वो इलेक्शन जो है ना वो दाएं बाजू की जमातें हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थी। अब ये सारा जो है ना इस पर बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल बन चुकी है पूरे यूरोप में, क्योंकि ये चीज़ इस बात और इस बात की जो है ना वो एक ख़तरे की घंटी है। आपको इसको ख़तरे की घंटी कह लें कि जो गैर मुल्की या मुस्लिम्स हैं उनको अब वहाँ पर जो है ना वो काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आए रोज़ हंगामे, झगड़े, छोटी छोटी बात को बुनियाद बनाकर ये सारा सिलसिला शुरू किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो इनके सारे जो फॉर राइट्स दाएं बाजू की जमात के जो सरकर्दा लीडरान हैं वो इस एहतजाज में शामिल नहीं है। कोई किसी जगह हॉलीडेज़ पे अपने बच्चों के साथ, और ये वर्कर्स जो है ना ये आगे हैं। तो बहुत सारे वाइट फार्म लोगों ने भी कहा था कि जी ये क्या तरीका हो, हमारे बच्चे आगे हैं, पुलिस से मार खा रहे हैं या पुलिस को मार रहे हैं, और जो लीडरान है वो हॉलीडेज़ पे हैं। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि इसराइल फंडिंग कर रही है ऐसी सियासी जमातों को जिनका एजेंडा मुसलमानों के ख़िलाफ़ है या इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं जिनमें यही बहरहाल नतीजा सामने आ रहा है कि अब यूके के हालात इतनी जल्दी नॉर्मल होने वाले नहीं हैं। ये हंगामे ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन नफ़रत का जो पौधा लग गया है, नफ़रत का जो बीज बोया जा चुका है, उसको इतनी जल्दी से आप काट के ख़त्म नहीं कर सकते। उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि अब उनकी एक एक की जड़ को उखाड़ना बड़ा मुश्किल है। और ये अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, जो कि फॉर राइट्स की जो सियासी जमातें हैं उनकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है, जिनका मौक़िफ़ ये है कि हमारे मुल्कों में ये गैर मुल्की आते हैं, हमारे आते ही जब असाइलम का आते हैं तो पैसे खाते हैं, इनको रिहाइश दी जाती है, फिर अगर इनके पेपर बन जाते हैं तो इनके बच्चों को भी बुला लिया जाता है, इनको जॉब्स दी जाती हैं, और बाद में ये हमारे मुल्कों में हंगामे करते हैं। ये उनका मौक़िफ़ है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये जो वाइट फार्म लोग हैं ये बेसिकली पैदावार ही नफ़रत की हैं। मुसलमान जो है ना वो कोई उनको छेड़े तो शायद फिर वो आग बगोला ज़रूर होंगे, लेकिन ये जो वाइट फार्म लोग हैं ये बगैर इनको छेड़े ही ये आग बगोला रहते हैं। और ये हालिया वाक़या जो अभी यूके में जारी है, जो सिचुएशन जारी है, ये इसकी वाज़िया मिसाल है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है यूके को। डेली बेसिस पे लोगों की जॉब्स नहीं हैं, क्योंकि उन इलाकों में कर्फ्यू का समा है जहाँ पे ये सारे हंगामे फूट पड़े हैं, और तमाम मेन एरियाज़ है जिस पे ये सारी सिचुएशन जारी है। तो जो भी अपडेट्स आती रहती हैं हम आपको आगाह करते रहते हैं। उसमें कुछ चीज़ें नई भी होती हैं, कुछ पुरानी भी होती हैं। सारे वाक़े को साथ लेके चलना होता है, इसलिए अपडेट्स जो है ना वो आपके साथ शेयर की जाती है। जहाँ रहें खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।